हेलो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6। एसएससीजीडी का वीकली मॉक टेस्ट ओपन हो चुका है, तो हम मिलते हैं मॉक टेस्ट लगाने के बाद। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका भाई राज। आई होप आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे आरडब्ल्यू पर होने वाले वीकली एसएससीजीडी के मॉक टेस्ट के बारे में। इसमें वीडियो में हम बात करेंगे सेफ स्कोर क्या होना चाहिए और सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या होना चाहिए, और जिसमें मैं अभी अपना मॉक टेस्ट का स्कोर शेयर करने वाला हूँ। तो आप भी अपना मॉक टेस्ट का स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका भी स्कोर कम आ रहा है वो इंस्टेंट अपना स्कोर इंक्रीज़ करना चाहते हैं 10 से 15 नंबर। तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अगर आप अपना मॉक 10 मिनट से पहले ख़त्म कर दे रहे हैं, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ मैं, 10 से 15 नंबर आराम से आपके बढ़ जाएंगे। तो अगले मॉक टेस्ट में आप करिएगा कि 10 से 15 मिनट पहले आप अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करें और एक बार में पूरा मॉक कंप्लीट ना करें। मॉक टेस्ट को 2 से 3 बार में पूरा कंप्लीट करें। एक बार में मॉक टेस्ट करने से आप सारे क्वेश्चन तक नहीं पहुंच सकते और जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। मॉक टेस्ट लगाने में मेन रोल टाइम मैनेजमेंट का होता है। टाइम मैनेजमेंट करने से हम सारे क्वेश्चन तक पहुँच पाते हैं और एक्स्ट्रा नंबर भी गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है और सिली मिस्टेक को कम करना है। तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में मेरा स्कोर रहा 18। तो हिंदी में आपको अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको टॉपिक वाइज हिंदी को कंप्लीट करना है और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप भी लगाने हैं और इसके सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे आपकी हिंदी 20 में से 20 आनी चाहिए। तो इसका हिंदी का आप सेफ स्कोर मान सकते हैं 17 से 18 प्लस ही होना चाहिए हिंदी में। लेकर चलते हैं हमें तो 20 में से 20 ही लाना है हिंदी में, तो लेकिन कम से कम 18 होना चाहिए आपका स्कोर, 17 से 18 होना ही चाहिए। तो इसके बाद हम बात करें, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मेरा स्कोर रहा 17। रीजनिंग में आज कुछ एनालॉजी के क्वेश्चन आ गए थे जो मेरे गलत हो गए। तो रीजनिंग में भी आपका स्कोर होना चाहिए 17-18 प्लस ही होना चाहिए। जिसके भी 17-18 से कम आ रहे हैं, 15-14-15 आ रहे हैं, तो उनको अपने टॉपिक अच्छे से क्लियर करने होंगे। जो 14-15 स्कोर बहुत ही कम है, तो आपको 18 प्लस ही होना चाहिए रीजनिंग में स्कोर। रीजनिंग के बाद बात करते हैं हम मैथ्स की। मैथ्स में मेरा स्कोर आया 15। तो मैथ में आज मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं 5 क्वेश्चन तक जो आखिरी के लिए छोड़े थे मैं उन पर पहुँच नहीं पाया। उनमें बहुत ही मैथ मतलब थोड़ी कैलकुलेटिव थी, लेकिन आसानी से 18-19 करने लायक थी मैथ। तो आपका भी 16-17 प्लस ही जाना चाहिए मैथ में। आज का सेव स्कोर 16-17 प्लस होना चाहिए मैथ में। और मैथ्स के आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो आपके अगर कम नंबर आ रहे हैं, और जो भी टॉपिक आपके क्लियर नहीं है वो टॉपिक आप क्लियर करिए। जो भी क्वेश्चन आप पे बन नहीं रहा है और आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उनमें आप सब्जेक्ट वाइज फिर से रिवीजन करिए। इसके बाद हम बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस में मेरा स्कोर रहा 12। जीके जीएस में स्कोर कम ही रहता है, तो आप ये ना मान के चलें इसमें कम स्कोर आ रहा है। आपका 12-13 स्कोर भी बन रहा है तो ये ठीक है, पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा 15 प्लस ही जाना चाहिए। तो हम और ध्यान देंगे अपने जीके में। और जिसका भी जीके कंप्लीट नहीं है तो जीके कंप्लीट करे टॉपिक वाइज, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप लगाए और करंट अफेयर पर भी ध्यान दे थोड़ा, तो जीके में नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेरे टोटल नंबर कितने आए। तो मेरे 62 क्वेश्चन सही थे, इसमें मेरे 122.5 नंबर बने। और हम बात करें आज का सेफ स्कोर के बारे में, तो आज सेफ स्कोर होना चाहिए कम से कम हमारा 120 प्लस ही जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और जिसका भी कम है तो बढ़ाने की कोशिश करें। मैं भी अपने स्कोर बढ़ाने की कोशिश करूँगा। मेरे हिसाब से तो मेरे भी कम है, पर हम इसको आगे लेकर चलेंगे और 140 प्लस तक पहुँचाएँगे। और नॉन हिंदी स्टेट का स्कोर इससे कम रहेगा, मतलब उसका 85-90 प्लस ही होना चाहिए, तो उनके लिए ये सेफ स्कोर रहेगा। और हिंदी स्टेट के लिए 120 प्लस होना चाहिए, 120 से प्लस होना चाहिए। Thank you.